सस्पेंडेड। मैं तो बोलता हूं कि सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं था, उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर लेने का, क्योंकि एविडेंस इज देयर। पूरा सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ गया, कैमरा ने ऑलरेडी देख लिया है लात मारते हुए, तो उसके आप टाइम वेस्ट नहीं करने का। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। आई एम एडवोकेट एडगर बेगेंजा वंस अगेन विद यू। और आज का जो टॉपिक है, दिल्ली पुलिस ऑफिसर किक्स मैन ऑफरिंग नमाज सस्पेंडेड। और ये जो ऑफिसर जो है, सब इंस्पेक्टर है मनोज कुमार तोमर जो है, ये उसका वीडियो काफी जन ने लोग देखा है। और उस वीडियो के अंदर ऐसा दिखता है कि जब ये नमाज पढ़ने का टाइम पे तो ऐसा एक पोजीशन होता है जहां पे वो झुकना पड़ता है उसको। वो झुक के पूरा जमीन पे वो अपना माथा को टेकता है, और उसका एक प्रोसीजर है, उसका नमाज पढ़ने का एक तरीका है वो। और उस तरीके में उस पोजीशन में ये पुलिस ऑफिसर जो वर्दी में आके उसको लात देता है, उसके बैक साइड पे लात देता है, ये जो बहुत गलत हो गया। हमने ऐसा ऑफिसर को वो खाली उसने में लिखा कि सस्पेंडेड। मैं तो बोलता हूं कि सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं था, उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर लेने का, क्योंकि एविडेंस इज देयर। पूरा सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ गया, कैमरा ने ऑलरेडी देख लिया है लात मारते हुए, तो उसके आप टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये टाइम वेस्ट ऑफ गोइंग टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको सस्पेंड करेगा, फिर उसके बाद में ये करेगा ना। इसको रिमूव फ्रॉम सर्विस पहला इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम सर्विस। उसको अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करने का, आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम सर्विस लेट हिम कम टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड वेदर ही शुड बी रीइंस्टेटेड इनटू द कोर्ट इनटू द जॉब और नॉट। वो बात की बात है। पहला जैसे आपने देखा, और सीसीटीवी फुटेज है, वो जमाना गया जहां ट्रायल चलना है, ये करना है। वो पुराना जमाने की बात करते हैं कि कोर्ट प्रोसीजर कैसा चलता है। आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में आए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जब भी सीसीटीवी अगर हमें दिखता है और कंफर्म हो जाता है, और 10 विटनेसेस ऑलरेडी है वहां पे जो बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ट्रायल टू बी कंडक्टेड ओवर दैट। उसको पहले रिमूव करो, सजा दे दो और फिनिश कर दो ये मैटर। जरा टाइम वेस्ट नहीं करने का ऐसा टाइप का। मेरा कहना है कि आपका ऐसा ये नहीं है कि भाई कि ये हिंदू ऑफिसर जो है वो मुस्लिम को पकड़ के लात दिया नमाज पढ़ने के टाइम पे, और कोई पक्ष मैं कोई पक्ष के मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम खुद एक एथिस्ट है, हम किसी भगवान को हम लोग कोई विश्वास नहीं करते, बट हम लोग ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई एक धर्म को जाके दूसरा आदमी जो है उसको लात मार के दे सकता है। दिस इज नॉट टॉलरेबल। अब तो ये जो पुलिस ऑफिसर ने जो किया है, इसके लिए सख्त से सख्त ज्यादा सजा देना चाहिए। एग्जाम्पलरी का जो उसको सजा देना चाहिए, जो अगर ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ताकि लोग को पता चलना चाहिए कि भाई यू जस्ट कैन नॉट यूज योर यूनिफॉर्म फॉर किकिंग समबडी ओवर हियर। जैसे कि कुछ दिनों के काफी महीना पहला एक ऑफिसर जो है, वो जो कांस्टेबल जो सीआरपीसी यार जो भी है, वो ट्रेन के अंदर जाके उसने बंदूक लेके उसने काफी पैसेंजरों को मारा, और सब ज्यादा करके जितने भी जो मर गया था वो सब मुस्लिम लोग थे। और उसने बोला कि भाई ये इस देश में रहना है तो ये जो भी है, बट दिस इज नॉट अ वे। आपको अगर किसी के साथ में लड़ाई करना है, और अगर इस देश के जो भी है पॉलिटिकल पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है, अगर आपको लड़ना है किसी रिलीजन का, तो आपको लड़ना है तो ये फिलोसफी के पर लड़ना है। आपको आपके जो भी है प्रोसेस ये है कि आपको दिमाग से आपको लड़ना पड़ेगा, और दिमाग से आपको बताना पड़ेगा कि भाई वेदर ये धर्म है। लेकिन ये भी याद रखना कि आपका धर्म के ऊपर भी उल्लंघन भी हो सकता है, क्योंकि आज का जो तारीख है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि जो अपने जो टेक्नोलॉजी जो है व्हाट्सएप वगैरह है और यूट्यूब है, इसके अंदर से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। हर धर्म का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हर धर्म को इसका ड्रॉबैक्स मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म को जो है वो एकदम सबसे टॉप और सबसे श्रेष्ठ धर्म है, कभी नहीं होएगा। आप पढ़ो, आपको अगर 10 पॉइंट मांगता है तो आपको 10 पॉइंट, अगर 100% आपको हर धर्म में आपको नेगेटिव मिल जाएगा। बट मेरा कहना है कि ये जो लात देना है और जो आपने अपनी मर्जी से किया है, ये गलत है। ये आपने दिखाया, कल आम आदमी भी यही करने को जाएगा, और यहाँ पे कोई है प्रॉब्लम हो जाएगा एक सिविल वॉर का। और हम इस वक्त में हम सिविल वॉर के लिए हम तैयार नहीं है, और हमें नहीं चाहिए सिविल वॉर। क्योंकि हम अगर लड़ाई करेंगे तो हम अपने दोस्त, हमारे भाई लोग के साथ ही लड़ाई करेंगे। ये सिर्फ धर्म से अलग है, बट डीएनए से अगर आप चेक करेंगे तो डीएनए जो भी है सब मूल निवासी वाले लोग हैं। मुस्लिम लोग भी इधर अपने ही धर्म का है, अपने ही आदमी है, और सब लोग अपने ही आदमी लोग हैं। ये सिर्फ क्या हो गया कि कोई जैसे कि मैं कोई दूसरा विषय में मैं बात करूंगा मैं, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो
जो बैक जो है उनको अगर निकालना था उस धर्म से, को उसको वैल्यू नहीं था धर्म से, वो अपना धर्म से निकल के दूसरे धर्म को ले लिया। अगर आप उसका स्किन कलर देखेंगे तो वो तो हमारे जैसे ही है। उसको अगर अगर आप टीका बिका लगा के अगर उसके हाथ में भगवा देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मुस्लिम है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसका डीएनए जो है वो है इस देश का है, इसका देश का है, इसी यहाँ का डीएनए। तो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये हमारा दुश्मन है। आइडियोलॉजी आपका जो डिफरेंस हो सकता है, आइडियोलॉजी में आप लड़ाई करो ना, आप लड़ाई करके बता दो कि भाई तुम्हारा दम ये, इसमें ये कमी है, ये कमी है, बहुत सारी कमी है, बट यू विल बी हैव टू ओपन योरसेल्फ। और आप जैसे आप अटैक करने को जाएगा तो अटैक करने के टाइम पे आपका एक फिस्ट आगे जाएगा तो आपका एक हाथ, तो अगर ये बार अगर पास हो जाएगा तो सामने वाला भी अपना फिस्ट को आपको अटैक भी कर सकता है। और हर धर्म का वीकनेस, हर धर्म का किताब में वीकनेस है ही है, ये मेरा कहना है। और अगर नहीं है तो अपन कभी भी बता सकते हैं, वो दूसरे विषय में मैं बता सकता हूं। मैं ईच एंड एवरी रिलीजन हैज हिज ओन ड्रॉबैक्स, ये याद रखना। तो ये जो आदमी को जब झुक के वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के टाइम पे अगर उसको अटैक करता है तो ये बहुत गलत है एंड यू आर सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज। गवर्नमेंट इसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, रिमूव फ्रॉम सर्विस और उसको सजा देके उसको जेल में तुरंत का तुरंत डालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।